अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि अफ़गानिस्तान में दिन ब दिन सूरत हाल तब्दील हो रही है। और इस सूरत हाल के तब्दील होने के साथ साथ अफ़गानिस्तान में जो दाइश की और तालिबान की झड़पें हो रही हैं, इसमें बड़ा शदीद नुकसान हो रहा है। और इसमें जो कीमती जानें हैं उसके ऊपर जी बड़ा अफसोस का इजहार किया जा सकता है, क्योंकि जो अल जजीरा की जो रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक हमें पता चला कि अफ़गानिस्तान का जो शहर है काबुल, वहाँ पर जी जो झड़पें हुई हैं तालिबान की और दाइश की, उसमें काफ़ी जो है वो हलाकतें हुई हैं। और उसमें काफ़ी हलाकतों के बाद अब ये सिचुएशन जो है वो पैदा हो चुकी है, ये सिचुएशन जो है वो जन्म लेना शुरू हो चुकी है कि कहीं तालिबान जो हैं उनसे सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। अफगानिस्तान का जो ओवरऑल सिनेरियो है उससे बेहतर ये है कि वहाँ पर एक तर्ज हुकूमत कायम कर दिया जाए और एक हुकूमत का जो क्याम है वो अमल में आए एक इलेक्शन के ज़रिए। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि तालिबान ऐसा नहीं चाहते। तालिबान के साथ जो अशरफ गनी साहब के जो बड़े करीबी थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे अशरफ गनी की हुकूमत के, उनकी भी मुलाकात हुई थी तालिबान के साथ। और जो साबिक सदर हैं हामिद करजई साहब जो अफगानिस्तान के सदर हैं, उनकी भी मुलाकात हुई। और एक लॉलीपॉप दिया गया था कि जी हो सकता है कि आपको कोई अबूरी हुकूमत के अंदर आपको कोई ओहदे दे दिए जाएं या आपके हैंड ओवर कर दिया जाए ये सारा सिस्टम। लेकिन इस सारे सिस्टम को हैंड ओवर करने की बजाय इसको बड़ी बुरी तरह मैनिपुलेट कर दिया गया है दाइश की जानिब से, क्योंकि दाइश को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है। और अमेरिका डायरेक्टली तौर पर अब अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अपनी जो एक सिचुएशन है उसको क्रिएट नहीं कर सकता, डायरेक्टली तौर पर वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो इनखला है अफगानिस्तान से वो एक बहुत बड़ी जलालत है अमेरिका के लिए, एक बहुत बायस शर्मिंदगी वाली बात है, एक बहुत जो है उनके लिए बायस शर्म वाली बात है कि अमेरिका जो है, जो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, जो अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर कहता है, उसकी अफगानिस्तान के अंदर जो एक हैसियत है वो बिल्कुल जो है अब वो टके की हैसियत नहीं है और उनकी कोई औकात नहीं रह गई अफगानिस्तान के अंदर। और ख़ास करके जो जो बाइडन साहब हैं, जो बड़ी बड़के मार रहे थे, जो खिताब करते हैं और खिताब करके अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में पूरी कौम को इत्मीनान में लेने की बात करते हैं, उनके खिताब की हैसियत और उसकी अहमियत अब उनके अपने लोग नहीं सुन रहे। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जो वहाँ से जो अमेरिका का इनखला है अफगानिस्तान के अंदर से, वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी डिफीट है, बहुत बड़ी शिकस्त है, जिसको अमेरिका कबूल कर चुका है, खुद कबूल कर चुका है। और खुद जो बाइडन इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि तालिबान एक ताकत के तौर पर पूरी रियासत के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। और एक रियासत जिसको वो कहते थे कि जी हम एक रियासत के ऊपर जो है वो कब्जा करेंगे और उसके बाद हम पूरे मुल्क के ऊपर काबिज हो जाएंगे, वही सिचुएशन, एंटायरली वही सिचुएशन, सेम वही सिचुएशन हमने अफगानिस्तान के हालात में देखी। और अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो अब एक नई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। वो इसलिए एक नई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं क्योंकि दाइश, जिसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी के अंदर, टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व रहा, उसको अब अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। अमेरिकी सदर जो बाइडन जो इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि अगर तालिबान जो हैं उन्होंने अपने आप को कंट्रोल ना किया, या अगर जो सिचुएशन है वो तालिबान ने अमेरिका की तरफ डालने की कोशिश की, तो उसके बड़े बुरे नताइज निकलेंगे और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनको ये सिचुएशन भुगतना पड़ेगी। अफगानिस्तान के अंदर जो अब सूरत हाल है, जो झड़पें हो रही हैं तालिबान की और दाइश की, देखें तालिबान जो हैं वो अफगानिस्तान में अपनी सल्तनत को कायम किए हुए हैं और इतनी आसानी से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का नाम, उनका जो है एक मुकाम ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर दाइश को इस्तेमाल करके अमेरिका ये समझता है कि वो अपनी डिमांड्स पूरी कर लेगा और अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर जो है काबिज हो जाएगा और उसके बाद इनखला जो है वो मुमकिन नहीं होगा और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल जो है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट काम होगा। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि अशरफ गनी साहब को मजबूरन जो है वो स्टेप डाउन करना पड़ा, अपने ओहदे से रिज़ाइन करना पड़ा। और दाइश जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क कायम करके बैठा हुआ है, जिसने अफगानिस्तान के अंदर जगह जगह अपना नेटवर्क कायम कर लिया है, उसके पीछे अमरीकी फंडिंग है, उसके पीछे अमरीका का पैसा है। जो अमरीका अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दाइश को इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ इस बात के ऊपर कि अमरीका को बड़ी बुरी डिफीट हुई अफगानिस्तान के मामलात के अंदर, अमरीका को मुंह की खाना पड़ी। उधर से जो अमरीका का इनखला था अफगानिस्तान के अंदर, वो अमरीका के लिए एक बायस शर्मिंदगी थी, जो अभी तक उनको वो लुकमा हजम नहीं हुआ और वो हजम नहीं होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई है। आपको पता है कि ताफ्तान बॉर्डर जो है वो तोरखम बॉर्डर जो है वो खोला गया
और तोरखम बॉर्डर से जो है वो कई अफ़गानी पाकिस्तान आते हैं और कई जो है वो कईयों की जो है वो कई मुहाजिरीन की जो है वहाँ से वापसी भी होती है। तो तुरखम बॉर्डर के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और अफगानिस्तान के अंदर जो पूरी सिचुएशन है इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपनी नज़रें जमाए हुए है। पाकिस्तान जो है इस पूरी सिचुएशन को, ओवरऑल सिचुएशन को देख रहा है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ जो है इसको मैनेज कर रहा है। इसके ऊपर जो हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसके ऊपर जो कौमी सलामती के इजलास होते हैं, उसके अंदर सहाफ़ियों को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है। जर्नलिस्ट हजरात जो हैं उसमें शरीक होती हैं। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, हमारे अस्करी हकाम के जो सीनियर लोग हैं वो, हमारे सियासी लोग और अपोजिशन जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब बैठ के इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। लेकिन मुल्की हालात से मुतल्लिक मैं फिर कहूँगा कि मुल्की हालात से मुतल्लिक सब स्टेक होल्डर्स को एक ही पेज पे होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं अगर उसमें कोई भी सिचुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात से मुतल्लिक आपने भी देखा कि हाल ही में जो बहावल नगर में एक धमाका हुआ है शिया हजरात की इमाम बारगाह के बाहर हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसमें कई जो है वो कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, कई हलाकतें भी हुई। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका एक इजलास बुलाया था और उसमें इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई थी। उसमें कुछ सहाफ़ी हजरात को भी मदऊ किया गया था, कुछ जो है वो हमारे सियासी लोग, अस्करी हकाम के लोग, और सब जो हैं इस बात के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप कर चुकी हैं कि अब अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन जो बहुत एंटायरली डिफरेंट हो चुकी है, जो एक जो है वो डिफरेंट सिनेरियो के साथ रोज़ बरोज़ जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। अब उसको कैसे मैनेज करना है, अब उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये अब पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मामलात हैं इसको बेहतर करने के साथ साथ ये चीज़ें जो है इसको मैनेज किया जा रहा है। जो बाइडन साहब तालिबान को जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश को इसीलिए इस्तेमाल करें क्योंकि जो बाइडन साहब को अपनी डिफीट नज़र आ रही है। और मैं आपको फिर बता दूं, जो हाल ट्रंप का हुआ इससे बुरा हाल जो बाइडन का होगा। जो बाइडन एक बहुत कमज़ोर अमरीकी सदर जो है वो साबित हुए हैं। जितने भी सर्वेस हुए अमेरिका के अंदर पर्सनली तौर पर अब लोग उनको डिसलाइक करना शुरू हो गए, उनके अपने वोटर्स उनको डिसलाइक करना शुरू हो गए उनकी गलत पॉलिसीज़ की बदौलत। और उनका हाल जो है वो ट्रंप से मुख्तलिफ नहीं होगा बल्कि ट्रंप से भी बदतर होगा जो हालात बता रही हैं। क्योंकि जो वो ये बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के मामलात को देख रहा है, पाकिस्तान के मामलात को देख रहा है, तो सर पाकिस्तान ने आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई भी कोशिश करेगा पाकिस्तान में जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात है उसमें मुदाखलत की कोशिश करेगा तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और बड़ी बुरी शिकस्त होगी। जो शिकस्त अफगानिस्तान से हुई है अमेरिका को, वही शिकस्त पाकिस्तान से भी होगी। और अमेरिका के पल्ले पहले कुछ नहीं है। जो हालात अब क्रिएट हो चुके हैं उन हालात को सामने रखते हुए अब अमेरिका को जो है वो अफगानिस्तान से जाना पड़ा। अमेरिका को जो है वो अपना इनखला मुमकिन बनाना पड़ा और इसी वजह से बनाना पड़ा क्योंकि अमेरिकी सदर जो हैं जो बाइडन साहब, वो अब एक आलमी ताकत नहीं साबित हो सकते अफगानिस्तान के ख़िलाफ़। क्योंकि अफगानिस्तान ने जो अपनी जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपनी एक सल्तनत को कायम किया है, इस सल्तनत को वो इसलिए कायम किए हुए हैं क्योंकि अगर अमेरिका कोई भी कोशिश करेगा तो उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको और वक्त के साथ साथ जो है इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास कर